हेलो एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स अकेडमी। कुछ और नए क्वेश्चंस करते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के। अगेन जैसे कि हर बार बोला जाता है, जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं एक बार खुद ज़रूर उनको ट्राई करो सो दैट यू रियलाइज़ कि आपको कहाँ पे डाउट आ रहा है या फिर आप गलती कहाँ पे कर रहे हो। राइट, जो भी आंसर आएगा मैच दैट विद द करेक्ट वन। ऑलराइट, क्योंकि अभी आपके एनडीए एग्जामिनेशन में टाइम कम है, तो जो ऑलरेडी हो चुका है रिविजन पे फोकस करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन पे करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैक्सिमम सॉल्व करो सो दैट यू बिकम फेमिलियर विद द पैटर्न। बहुत बार पैटर्न के बहुत कम बार ऐसे देखा है कि कुछ आपके एक दो क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, बट मोस्टली आपके एनडीए सीडीएस लेवल में पैटर्न फॉलो करता है जो आपके लास्ट टाइम से आया है। राइट, ग्रामर पोर्शन जो है वो ऑलरेडी हम कंप्लीट करा चुके हैं। फॉर दैट यू कैन रेफर टू द वीडियोज़। राइट, ग्रामर के अलावा जो आपके सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, पैराजम्बल वर्ड्स सेंटेंस है या पैराग्राफ्स है, वो भी ऑलरेडी करा चुके हैं। सो गो थ्रू दोज वीडियोस एज वेल। फिलहाल अब आपका जो चीज़ रह गई है, डोंट ट्राई टू कवर दैट। अगर आप कर सकते हो, आप कॉन्फिडेंट हो, वेल एंड गुड। नहीं तो कम से कम 10 एक हफ्ता या फिर 10 दिन जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ रिविजन पे फोकस करो। राइट, कोई एक नया टॉपिक स्टार्ट मत करो। ओके, वी विल स्टार्ट ऑफ विद द सेशन। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आप ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं दून ऑफिसर्स अकेडमी की, आप एनडीए या सीडीएस और एल्स इवन एफकैट जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट द नंबर दैट इज़ गिवन ऑन द स्क्रीन। हमारे न्यू बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं फॉर दीज एग्जामिनेशन, तो आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, आपका आरएमसी हो गया, आरएमएस हो गया या फिर सैनिक स्कूल हो गया, फॉर दैट एज वेल यू कैन एनरोल योरसेल्फ फॉर द ऑफलाइन बैचेस। ठीक है, तो आज जो हम पहला क्वेश्चन करने वाले, दैट इज इफ ही हैड टाइम ही विल कॉल यू। He will call you. Now the underline part is had time. ठीक है, ऑप्शंस आपको क्या क्या दे रखे हैं? would have had, or else it is has, and the last one is no improvement. ठीक है, ना गो टू द सेंटेंस वन। सेंटेंस आपका क्या बोल रहा है? राइट, इफ ही हैड टाइम ही विल कॉल यू। इफ ही हैड टाइम ही विल कॉल यू। ठीक है, आपको ये चीज़ बताई गई है हैड वाले या फिर पास्ट के साथ आप क्या है, ही विल कॉल यू। इट इज़ नॉट करेक्ट। अगर उसके पास टाइम है तो वो कॉल करेगा। राइट, अगर आप इस चीज़ को हिंदी में भी कन्वर्ट करोगे तो क्या समझ आ रहा है? ये सेंटेंस किस में होना चाहिए था? इट हैज़ टू बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए था? हैड की जगह बस आपको ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ना वो चेंज करना है। इफ ही वुड हैव टाइम ही विल कॉल यू, नहीं। ठीक है, वुड हैव भी आपका क्या बता रहा है? फ्यूचर में। और वुड बेसिकली क्या बताता है? अनसर्टेनिटी बताता है कि ये चीज़ क्या है, लाइक तुम फ्यूचर में भी क्या हो, श्योर नहीं हो। विल आप क्या करते हो? श्योरिटी दिखाता है। ठीक है, वुड हैव अगेन नहीं होगा। ठीक है, इफ ही हैज़ टाइम, हैज़ जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है वो आप कब यूज़ करते हो? वी यूज़ दैट विद द प्रेजेंट टेंस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है ना, अगर टाइम होता तब कॉल करता या तब कॉल करेगा, है ना। कंडीशन है कि अगर एक फुलफिल होगी तब जाके जो रिजल्ट है वो आएगा। और उसमें हमने डिस्कस किया था फॉर द कंडीशनल सेंटेंसेस हम क्या करते हैं कि एक आपका सिंपल प्रेजेंट में होता है, तब जाके जो सेकेंड पार्ट है आपका कंडीशनल, जो आपका मेन या प्राइमरी पार्ट है सेंटेंस का, वो आपका किस में होना चाहिए? प्रेजेंट में। और नेक्स्ट हाफ किस में होना चाहिए? दैट शुड बी इन वर्ड फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये किस लिए है? अगर कोई एक्शन फ्यूचर में होने वाला है और एक जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज है वो किस में है? वो आपका दैट इज इन वर्ड, वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट में होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए? इट शुड बी द सी पार्ट। राइट, क्या होना चाहिए? हैज़। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सिंपल प्रेजेंट, सेकेंड पार्ट सिंपल फ्यूचर। ऑलराइट, आई होप ये चीज़ समझ आई होगी आपको। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज his powerful desire, his powerful desires, अच्छा it's desire only, ठीक है, brought about his downfall, brought about his डाउनफॉल, ठीक है, अंडरलाइन पार्ट है हिज पावरफुल डिजायर। आपको ऑप्शंस क्या दे रखी है? हिज इंटेंस डिजायर, हिज डिजायर फॉर पावर, हिज फेटल डिजायर, हिज इंटेंस डिजायर, his desire for power, his fatal desire, and the last one is no improvement, ठीक है। अगर सेंटेंस में कहीं पे कोई गलती नहीं है, सो यू कैन सिंपली चूज द लास्ट ऑप्शन, दैट इज नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। No improvement. Now what is the sentence says? His powerful desire. अच्छा, एक और चीज़ ज़रा डिफरेंस समझो पावर और पावरफुल के बीच में। बेसिक डिफरेंस क्या है? When we are referring to power, पावर क्या बता रहा है? नाउन। पावरफुल अगर लग गया है, अच्छा एक और चीज़, आपने जब हम एडजेक्टिव या एडवर्ब कंप्लीट कर चुके थे, ये चीज़ भी आपने ध्यान दी होगी, हर एक वर्ड जो ly से ख़त्म हो रहा है दैट डजंट नेसेसरली मीन इट इज़ एन एडवर्ब, ठीक है। पावरफुल क्या हो जाएगा? इट इज़ एडजेक्टिव। अब सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं? हिज पावरफुल डिज़ायर ब्रॉट अबाउट हिज डाउनफॉल। उसकी पावरफुल डिज़ायर या उसकी जो चाहत थी पावर के लिए, है ना, क्या यहाँ पे एडजेक्टिव की ज़रूरत थी या हमें एक नाउन की ज़रूरत थी, राइट। सो दिस पर्टिकुलर सेंटेंस रिक्वायर्स अ नाउन। पावरफुल डिज़ायर का मतलब क्या है? जो उसकी इच्छा थी, जो उसकी तीव्र इच्छा बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ हिज डिज़ायर फॉर पावर, मतलब जो उसको पावर की चेष्टा थी, राइट, तब उसके लिए पावर एज अ नाउन काम कर रहे हैं। सो फॉर दिस हमें पावरफुल वर्ड की ज़रूरत नहीं थी। पावरफुल डिज़ायर से ये क्या हो रहा है कि भाई जो उसकी चाहत थी वो क्या थी? बहुत इंटेंस थी, राइट। तो हमें ये नहीं बोलना है, पर हमें सेंटेंस में मतलब क्या निकालना है कि उसकी जो डिज़ायर थी, राइट, वो क्या चाहता था? पावर चाहता था, और यही उसके क्या है? डाउनफॉल का कारण बनी, ठीक है। सो फॉर दिस एक बार सेंटेंस के ऑप्शंस देखो। हिज इंटेंस डिज़ायर, हमें यहाँ पे डिज़ायर के लिए कोई एडजेक्टिव की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फेटल डिज़ायर भी नहीं होगा। फेटल डिज़ायर का मतलब है समथिंग विच कॉजेज डेथ, ठीक है, कोई भी चीज़ जो डेडली होती है, राइट। सो ए और सी ऑप्शन हो गया। अब क्योंकि हमें सेंटेंस में क्या बताना है कि उसकी जो डिज़ायर थी वो क्या थी, किसके लिए, वो क्या चाह रहा था वो, राइट, पावर। सो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन शुड बी द बी पार्ट, हिज डिज़ायर फॉर पावर, राइट। तो बेसिकली उसकी इच्छा किस लिए थी? फॉर पावर। उसकी जो डिज़ायर थी दैट वाज नॉट पावरफुल, बट ही विश टू हैव व्हाट? ही विश टू हैव पावर रेदर देन हिज पावरफुल डिज़ायर, ऑलराइट। सो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन शुड बी द बी पार्ट। ऑलवेज लुक फॉर द सेंटेंस विच मेक्स द मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है, जो सेंटेंस में मीनिंग ऐड कर रहा है, ग्रामेटिकली सही होना चाहिए, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना चाहिए, राइट। Many a times you won't be able to identify a particular sentence in one go. 2-3 बार पढ़ोगे, so you will be able to know the answer, ठीक है। Now let's move to the next question.
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल बट हर हैड मेड एन अटेम्प्ट। ऑल बट हर had made an attempt। ठीक है, यही है आपका क्वेश्चन। फर्स्ट इज ऑल बट शी, ऑल बट herself, all but hers, and the last sentence states no improvement। ऑल बट हर, अंडरलाइन पार्ट क्या है आपका, ऑल बट हर। ठीक है, अब देखो ऑल, अब अच्छा चलो आपको अगर ये भी समझ नहीं आ रहा है कि किस पार्ट में आपकी गलती है या फिर कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, एक बार ज़रा तीनों ऑप्शंस देखो। इसमें जो आपका लास्ट पार्ट है ना, वही तो चेंज हो रहा है ना। तो अगर आपको नहीं भी ऐसे आइडिया लग रहा है तो एक बार सारे जो भी ऑप्शंस है वो इसमें ट्राई कर लो। ऑल बट हर, ठीक है। अब देखो ऑल जो है ना, उसके लिए हमने एक और वर्ड का इस्तेमाल किया, हर। ऑल यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट कर रहा है कि सबने किया। ठीक है, सबने क्या किया कि एक अटेम्प्ट किया, लेकिन उसने नहीं किया। तो ये जो बट के बाद जो आपने यूज़ किया ना, वो सब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन होना चाहिए था। ठीक है, अब प्रोनाउन में हमने सब्जेक्टिव भी पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव भी पढ़े हैं, पोजेसिव भी पढ़े हैं। अब यहाँ पे ऑल के साथ पोजेसिव प्रोनाउन की कोई ज़रूरत नहीं है, सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ऑल बट हरसेल्फ डजंट मेक सेंस, ऑल बट शी, क्यों? ऑल यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, बट के साथ जो आपका आना चाहिए था, शी आना चाहिए था, मतलब सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आना चाहिए था रेदर देन द ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट नॉमिनेटिव केस। ठीक है, सो फॉर दिस आंसर क्या होना चाहिए था, ऑल बट शी। स्पेशली ये जो आपके सब्जेक्ट्स वाले होते हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बार ढंग से पढ़ लो। प्रोनाउन के, एक तो आपका प्रोनाउन का आपको ऑर्डर पता होने चाहिए, 1 2 3 कब आता है, 2 3 1 कब आता है, राइट। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जिससे आपके बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं उसी पर्टिकुलर चीज़ से, राइट। सो गो थ्रू देम वंस एंड रिवाइज दैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई होप यू विविडली रिमेंबर द प्रीमियर ऑफ द फिल्म। आई होप यू विविडली रिमेंबर द प्रीमियर ऑफ द फिल्म when I, my wife and you were present in the hall। ठीक है, अंडरलाइन पार्ट है I, my wife and you। ऑप्शंस क्या क्या आपके, my wife, I and you, you, I and my wife, then it is my wife, you and I, and the last one is कि सेंटेंस में किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। सो फॉर दिस यू कैन चूज द डी ऑप्शन, दैट इज नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, I hope you vividly remember the premiere of the film when I, my wife and you
वर प्रेजेंट इन द हॉल। आई क्या है, कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है। माई वाइफ थर्ड पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ठीक है। सीक्वेंस याद है, वेल एंड गुड। अगर नहीं याद है तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब आप अच्छा ये सिंगुलर है या प्लूरल प्रोनाउन है, राइट, एक एक रिप्रेजेंट कर रहा है ना, आई मतलब मैं, ठीक है, माई वाइफ एक, यू एक, राइट, वन, दे आर रिप्रेजेंटिंग वन पर्सन, तो सिंगुलर प्रोनाउन है। कुछ भी अगर याद नहीं रहता है, इतना याद रखना कि जो भी आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है वो हमेशा लास्ट में आता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किस केस में, सिंगुलर के केस में ये हमेशा क्या होंगे, लास्ट में आएगा, ठीक है। प्लूरल में यही जो आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है सबसे पहले आ जाता है, ठीक है। इन केस कभी ये चीज़ हो आपको, तो इतनी चीज़ भी अगर आप याद रखियो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन लास्ट में आता है सिंगुलर के केस में, प्लूरल के केस में सबसे पहले 1 2 3 सीक्वेंस होता है ना आपका, तो सबसे पहले आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, ठीक है। अगर सिर्फ इतना भी पता है देन ऑल्सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे, हर एक उसमें तीनों ऑप्शंस में आप देखोगे सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सिर्फ इतना याद है कि फर्स्ट पर्सन लास्ट में आता है, तो आंख बंद करके आप सी ऑप्शन क्या है चूज कर सकते हो, राइट। सो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, दैट शुड बी द सी पार्ट, थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए, दैट शुड बी द सी पार्ट, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Now the next question is, with a thundering roar, with a thundering roar, the huge rocket soared up from the launching pad, from the launching pad। अब देखो कि क्या है इसमें ऑप्शंस, फ्लू अप, वेंट अपवर्ड्स, टुक ऑफ, लास्ट आपका जो है नो इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अब देखो सेंटेंस क्या बोल रहा है, विद अ थंडरिंग रोर द ह्यूज रॉकेट सोर्ड अप फ्रॉम द लॉन्चिंग पैड। व्हेन यू सोर हाई, इसका मतलब होता है आप बिना किसी एफर्ट्स के आप क्या कर रहे हो, ऊपर जा रहे हो, ठीक है। जैसे कि आपने चिड़िया को उड़ते हुए देखा होगा, वो बने ही उनकी बॉडी इस तरीके से है कि वो उड़ पाए, है ना, तो उनको स्पेशली कोई एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रॉकेट में ये चीज़ नहीं है, तो आपको ये पता चल गया कि भाई सोर्ड अप तो नहीं आ सकता, तो नो इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन कट गया। तीन और बच रहे, वेंट अपवर्ड्स, टुक ऑफ, फ्लू अप, राइट। फ्लू भी क्या है कि कोई चीज़ क्या है, वो इस तरीके से डिज़ाइंड है कि भाई वो बिना किसी एफर्ट के, राइट, इट कैन फ्लाई अवे, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, रॉकेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो करेक्ट फ्रेज वर्ड आप यूज़ करोगे दैट शुड बी टुक ऑफ, ठीक है। रॉकेट जब लॉन्च होता है तो वो लॉन्चिंग पैड से क्या होता है, इट टुक ऑफ, राइट। आपने वो देखी होंगी वीडियोस वगैरह भी, जब भी कोई भी रॉकेट या कुछ भी आप मिशन पे जा रहे होते हैं तो आप देखोगे कि इस तरीके से रॉकेट जो होता है वो लॉन्च हो रहा था, आप नीचे से काफ़ी धुआं और आग निकलते हुए देखोगे, है ना। तो आपको क्या कहते हैं, रॉकेट में आप प्रोपेल करता है वो, राइट। सो फॉर दिस रॉकेट के लिए जो करेक्ट फ्रेज होना चाहिए दैट शुड बी टुक ऑफ, राइट।
सो दीज वर फ्यू क्वेश्चंस दैट वी हैव डन रिलेटेड टू द सेंटेंस इम्प्रूवमेंट. ये सिर्फ एनडी एग्जाम के लिए नहीं, इनफैक्ट आपके सीडीएस एग्जाम के लिए भी दे आर वेरी हेल्पफुल. ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल.